जो है एक उत्तम मार्ग है। ये हमारी लड़ाई है और लड़ाई के अलग अलग मोर्चे हैं, मानवीय मोर्चे हैं। हर मोर्चे पर हमको निवेदन ही करना है। और ये भारत के संविधान ने न्यायपालिका की जो व्यवस्था करती है, मैं अपने साथियों से उदाहरण देना चाहता हूँ कि चीफ जस्टिस बेंच तो न्यायालय बहुत ताकतवर चीज होती है। अगर वो न्याय कर दे तो बहुत करोड़ों लोगों को न्याय मिल सकता है, और वो थोड़ा सा लाइन गलत खींच दे तो हजारों लाखों लोगों को उस न्याय से वंचित रह सकते हैं। तो हम जो न्याय से वंचित रहे हैं, वो राज्य सरकार की तो जैसी नीति थी, लेकिन हमें न्यायालय की ज्यादा मार हुई है। राम शरण मौर्य भी हम न्यायालय से प्रभावित हैं और आनंद को प्रभावित है। लेकिन राम शरण मौर्य केस में अपने साथियों को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। 69,000 भर्ती का जो डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का, वो कट ऑफ तो डिसाइड हो गई। अब हमारे अनुसार तो वो गलत थी, क्योंकि हम 40-45 पर लड़ रहे थे, और बीएड और राज्य सरकार के हिसाब से 60-65 थी। लेकिन न्यायालय ने एक अच्छी बात करी उसमें कि जो राज्य सरकार के अधिवक्ता थी ऐश्वर्या भाटी, उसने एक शपथ पत्र लगाया था कि अगर शिक्षा मित्रों के साथ कोई पूर्वाग्रह हुआ, उसका हिंदी में मतलब है, यदि शिक्षा मित्रों के साथ कोई पूर्वाग्रह हुआ, पूर्वाग्रह का मतलब कोई पक्षपात हो रहा है इस भर्ती में, तो हम इस पक्षपात की धारणा को मिटाने के लिए हम आनंद कुमार यादव का जो हम नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज किस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को हाल ही के अंदर की एक महत्वपूर्ण सूचना, दरअसल अगर हम बात करें अस्थायीकरण को लेकर सरकार की वास्तविक जो मंशा है, उस मंशा के ऊपर रिसेंट में ही आपकी कुछ नेतृत्वकर्ताओं के द्वारा कुछ जानकारियां दी गई हैं। वो जानकारियां आगे प्रॉपर तरीके से आपको वीडियो में देंगे। सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। को भारांक वाला एक अवसर मिला था, हम उस अवसर को और देंगे। लेकिन लोगों ने सोचा कि भाई नई भर्ती निकलेगी और विज्ञापन निकलेगा। इसका ये मतलब नहीं था कि आपको भर्ती परीक्षा निकलेगी, दोबारा कट ऑफ निकलेगा और आप भर्ती परीक्षा। इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि भाई आपको जो अगला चयन होगा उसमें स्पर्धा करनी पड़ेगी। अब चयन की स्पर्धा और भर्ती परीक्षा में बहुत अंतर है। चयन की स्पर्धा है कि जो आपके समकक्ष हैं, जैसे चयन स्पर्धा हुई, जो 69,000 भर्ती में क्वालिफाई हुए, चाहे वो बीएड हुए या बीटीसी हुए या शिक्षा मित्र हुए, उनमें तीनों में चयन स्पर्धा हुई। क्वालिफाई होने के बाद 60-65 कट ऑफ क्वालिफाई होने के बाद चयन स्पर्धा हुई। अगर हमारे भी चयन स्पर्धा ऐसी होनी है कि भाई सारे लोग जो टेट पास हैं, वो रामशरण मौर्य केस के सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार एक राज्य सरकार विज्ञापन निकालेगी, उसमें बीटीसी से भी आवेदन लेगी और शिक्षा मित्र से भी आवेदन लेगी, या जो हमारे समकक्ष है उनसे भी आवेदन लेगी, और हमको 25 अंक का भारांक देते हुए मेरिट बनाएगी। ये उसका आदेश है। अब ये आदेश भी राज्य सरकार ने 3 साल से दबा रखा है, इसका भी नहीं है। लेकिन इसमें कोर्ट ऑफ कंडक्ट हो सकता था अगर इसकी कोई समय सीमा होती। तो समय सीमा नहीं है, इसलिए हमें पुनः न्यायालय जाने पड़ेगा इसके लिए, इसको फॉलो कराने के लिए। और कुछ साथी हमारे गए हुए हैं, लेकिन हम कोई विरोध नहीं है उनसे भी। लेकिन हमारी तो ये समस्या है कि जो 69,000 भर्ती के बाद भी 20,000 25,000 लोग टेट पास हुए हैं, वो कैसे, उनको कैसे लाभ मिलेगा। तो रामशरण मौर्य का जो फैसला है वो ऑल टेट शिक्षा मित्रों को राहत देता है। और राज्य अगर ये चाहे कि कार्यरत रहते हुए टेट परीक्षा करा दे, तो उसको राज्य सरकार ये चाहे रामशरण मौर्य केस को आधार मानकर तो 1 लाख 1.5 लाख लोगों को राहत दे सकती है बिना भर्ती परीक्षा कराए। लेकिन राज्य की नीति और नियत का मामला है। हमारे लोगों ने निवेदन भी किया, ये चर्चा है। अब दूसरा आसान तरीका भी ये है फिलहाल कि 1 तारीख को जो देवेश शर्मा की आईए पड़ी है, उसमें हमको पक्ष रखना है। इतना ही पक्ष, और उस पक्ष को पहले सुनना है। अगर डिसीजन हमारे, हमको दोनों दो जो नॉन टेट शिक्षा मित्र हमारे साथी हैं, उनके लिए तो एक अवसर ऐसा मिल सकता है कि अगर ये कल से कई शिक्षा मित्रों का फोन आया कि इसमें उन शिक्षा मित्रों का क्या होगा जो 1,35,000 के अलावा थे, जो नियमित, जो मतलब शिक्षक बने थे, बाकी जो रह गए थे, उनको क्या फायदा है। वो फिर तीसरा उनको ये फायदा कि रामशरण आनंद कुमार यादव का जो जजमेंट आया वो निष्प्रभावी हो जाएगा।
क्योंकि